रात के लगभग 11 बज रहे थे। दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे सरक रही थी। कंपार्टमेंट में हल्की पीली रोशनी, खिड़कियों पर अंधेरा और बाहर भागते पेड़, पूरा माहौल सिनेमैटिक था। मैंने अपनी सीट पर बैग रखा ही था कि सामने वाली बर्थ पर कोई लड़की बैठी थी। सफेद शर्ट, काले जीन्स, बाल लूज खुले हुए और हाथ में किताब। उसने एक बार नजर उठाई और हल्की सी मुस्कान दी। मैंने भी बुक्स वाला अंदाज बनाकर पूछा, क्या पढ़ रही हो? वो बोली, कहानियां, मगर डरावनी। फिर अचानक हंस पड़ी। वैसे डरना मत, मैं चिल्लाऊंगी नहीं। उसकी हंसी में वो फ्लर्ट वाला स्पार्क था। मैंने मजाक किया, अच्छा हुआ, वरना आधी रात को चिल्लाने की फीस तो अलग से लेनी पड़ती। वो चुप हुई, फिर अचानक बोली, वैसे ये सीट मेरी नहीं है। मेरी बुकिंग ऊपर वाली बर्थ की थी, लेकिन मुझे नींद में गिर जाने का डर लगता है, तो नीचे बैठ गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो आपको नीचे ही रहना चाहिए, वरना अगर गिर गई तो जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी। वो हल्का सा शर्मा गई। ट्रेन तेजी से भाग रही थी और बीच बीच में लाइट झपक रही थी। हम दोनों धीरे धीरे नॉर्मल बातें करने लगे, कॉलेज, काम, मूवीज। लेकिन हर बार जब उसकी आंखें मेरी आंखों में टिकती तो साइलेंस में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। उसने बैग से ईयरफोन्स निकाले और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, सुनना चाहोगे मेरी प्लेलिस्ट? हम दोनों एक एक ईयरफोन लगाकर खिड़की से बाहर देखने लगे। अंधेरे में दूर गांवों की लाइटें चमक रही थीं और उसके बाल हवा में उड़कर कभी मेरे गाल को छू जाते, कभी गर्दन को। उस पल दिल की धड़कनें ट्रेन की आवाज से भी तेज लग रही थीं। मैंने मजाक में कहा, पता है, ये मोमेंट थोड़ा फिल्म सीन जैसा लग रहा है। वो हंसी, बस हीरोइन बदल दो, सीन परफेक्ट हो जाएगा। हम दोनों हंसे, लेकिन हंसी धीरे धीरे आंखों की खामोशी में बदल गई। एक दूसरे के बहुत पास बैठे थे, इतनी नजदीकी कि उसकी परफ्यूम की खुशबू सीधे सांसों में उतर रही थी। वो धीरे से बोली, सच कहूं तो ऐसे सफर मुझे हमेशा याद रह जाते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और अगर किसी अजनबी के साथ हो तो और भी खास। उसकी पलकें झुक गईं। वो किताब बंद करके मेरे शोल्डर पर सर रख दी। बाहर अंधेरा था, कंपार्टमेंट में सिर्फ हमारी सांसें सुनाई दे रही थीं। एक लंबा साइलेंस, लेकिन दिल के अंदर बहुत शोर। मैंने हल्के से कहा, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? उसने धीरे से फुसफुसाया, नहीं, लेकिन शायद तुम्हें लग रहा है। हम दोनों की हंसी दब गई और उसी हंसी में हल्की सी गर्माहट आ गई। उसका हाथ मेरे हाथ पर था, कांपता हुआ लेकिन ठहरता हुआ। जैसे ही पल और गहरा होने लगा, ट्रेन अचानक जोर से झटका खाई और लाइट चली गई। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। हम दोनों एक दूसरे से और भी कस कर चिपक गए। थोड़ी देर बाद लाइट वापस आई, लेकिन उसी पल टीटीई, ट्रेन टिकट चेकर, हमारी बर्थ के पास आ गया। उसने कहा, एक्सक्यूज मी मैडम, आपकी सीट तो ऊपर है, ये नीचे वाली किसी और की है। वो अचानक झेंप गई, धीरे से खड़ी हुई, मुस्कुराते हुए बोली, लगता है हमारी कहानी अभी पूरी नहीं होनी थी। फिर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर बर्थ पर चली गई। मैंने उसकी तरफ देखा। वो मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी और किताब खोलकर पढ़ने लगी। पर उसकी आंखें अब किताब पर नहीं, बार बार मुझ पर ही ठहर रही थीं। उस रात की अधूरी कहानी मेरे दिल में पूरी किताब जैसी रह गई। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल सीक्रेट कहानियन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली कहानी में एक और नए राज के साथ। धन्यवाद।